आप सभी का युवा तक भारत में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं विकास के कार्यों की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के साथ साथ देश कैसे आर्थिक तरक्की करेगा इस पर भी चिंतन कर रहे हैं। आज हम आपको यह दिखाएंगे कि यानी मंदिर के साथ साथ देश में विकास कैसे चल रहा है, या हम कह सकते हैं मंदिर के साथ विकास भी हो रहा है। यदि मंदिर बन रहा है तो मंदिर के साथ स्कूल भी बन रहे हैं, कॉलेज भी बन रहे हैं, अस्पताल भी बन रहे हैं, सड़कें भी बन रही, यानी विकास चारों तरफ हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय एक अच्छी बात यह है कि दोनों काम एक साथ साथ चल रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से सिर्फ 11 दिन पहले आज पीएम मोदी ने देश को उसका अब तक का सबसे बड़ा समुद्री पुल समर्पित किया, जिसका नाम है अटल सेतु। नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ने वाले इस पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर यानी लगभग 22 किलोमीटर पुल की लंबाई कही जा सकती है। यह भारत का अब तक का सबसे लंबा समुद्री पुल है, क्योंकि यह समुद्र के अंदर से होकर जा रहा है। विडंबना यह है कि जो विपक्षी दल आज यह कह रहे हैं कि मंदिर की जगह इस देश में स्कूल, अस्पताल, सड़क और पुल बनने चाहिए, उन्हीं विपक्षी दलों ने अपनी अपनी सरकारों के दौरान इस पुल का निर्माण नहीं होने दिया। यानी उन्होंने राम मंदिर को तो रोक ही रखा, लेकिन ऐसा नहीं कि मंदिर की जगह उन्होंने सड़कें बना दी हो, पुल बना दिया हो, बड़े बड़े स्कूल बना दिया हो, अस्पताल बना दिया हो। ये प्रश्न चिन्ह आज भी बरकरार है। इस पर आप सभी लोग अपनी राय रख सकते हैं। इस पुल को बनाने का पहला विचार 1963 में आया था, जब देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। लेकिन दुख की बात यह है कि वर्ष 1963 से ये 2018 तक, यानी कि यदि आंकड़ा लगाया जाए तो 55 वर्षों तक यह पुल सरकारी फाइलों में ही ऐसे ही अटका रहा। तो यह विपक्षी दल जो यह कह रहे हैं कि मंदिर से पहले पुल और सड़कें बननी चाहिए, उनसे आज हमारा सवाल यह है कि उन्हें इस पुल को बनाने से आखिर किसने रोका था। इस पुल को बनने का, इसके उद्घाटन का 2024 तक इंतजार करने की क्या आवश्यकता थी। यह पुल 55 वर्षों तक सरकारी फाइलों में फंसा रहा, और जब वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बने तब उन्होंने गंभीरता से प्रयास किया, और फिर वर्ष 2018 में इस पुल का निर्माण शुरू हुआ, और लगभग 5 वर्षों के रिकॉर्ड में समुद्र में इस लगभग 22 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण हुआ। जबकि हमारे देश में अब भी राज्यों में छोटे से छोटे सरकारी पुलों को बनने में भी इससे कहीं ज़्यादा समय लग जाता है। उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, मुंबई के लोग आज इस पुल का महत्व समझेंगे, क्योंकि मुंबई के लोग जानते हैं कि उन्हें कितनी परेशानी होती है, मुंबई में कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम लगता है, और यह पुल उनके लिए एक वरदान की तरह साबित होगा। इस पुल से उन्हें न सिर्फ आसानी होगी बल्कि उनका बहुत सारा समय भी बचेगा। मुंबई में रहने वाले व्यक्तियों से आप इसके बारे में पूछिए तो वो जरूर आपको बताएंगे कि अटल सेतु का महत्व उनके जीवन में क्या होगा, और कैसे उनके जीवन में इसे इतना बड़ा फर्क आएगा। यानी जो अटल पुल बना हुआ है, अटल सेतु बना है, इससे उनके जीवन में कौन सा अंतर आएगा, क्या फर्क आएगा, इसके विषय में भी वो लोग आपको बताएंगे। दूसरे जो राज्य हैं, दूसरे जो शहर, उनके बारे में भी जरा सोचिए। मुंबई के बाद दिल्ली का एक उदाहरण देते हैं। दिल्ली में एक जगह आश्रम है। दिल्ली के आश्रम में 1.5 किलोमीटर के लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन अभी पिछले वर्ष मार्च में हुआ। उसकी 6 बार डेडलाइन मिस हो चुकी, 7वीं बार डेडलाइन में यह पुल बना। मुंबई के 5.5 किलोमीटर लंबे वर्ली सीलिंग बनने में 10 साल लगे थे, लेकिन नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ने वाला यह लगभग 22 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल सिर्फ 5 वर्षों में बनकर तैयार हो गया। 16 किलोमीटर पुल का निर्माण समुद्र में हुआ, तथा लगभग 5.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण जमीन पर हुआ। यह 6 लेन का पुल है। इस पुल के नहीं होने से पहले नवी
मुंबई से मुंबई के शिरडी पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब इस पुल से यह दूरी लगभग 16 मिनट में तय की जाएगी। सोचिए जरा, कहां 1 घंटा और कहां 16 मिनट। 18,000 करोड़ की लागत से बने इस पुल के गाड़ी से एक बार यात्रा करने पर 250 रुपए का टोल देना पड़ेगा। यहाँ हम सिर्फ कारों की बात कर रहे हैं, और यदि देखा जाए 4 से 6 पहिया वाले ट्रक इस पुल से हर रोज गुजरते हैं तो उनका मंथली पास लगभग 65,000 रुपए का टोल बनेगा। जो लोग टाइम को बचाना चाहते हैं वह पैसे के बारे में अब नहीं सोचेंगे। इस पुल से नवी मुंबई से मुंबई के बीच यात्रा अब बहुत आसान हो जाएगी। हालांकि लोगों को पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यह वह लोग हैं जो यह जानते हैं कि उनसे समय की कीमत इससे भी कहीं ज्यादा है, और जो वह समय बचाएंगे उसकी कीमत इस टोल से कहीं ज्यादा है। आज के लिए विदा लेता हूं। कल फिर 8 बजे देखिए अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की क्या तैयारियां हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे विचार आपको कैसे लगे यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारी टीम को प्रोत्साहित करता है। अच्छा, चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन तो दबाते चलें।